मैंने 15 पे कॉल की, उधर से ना उन्होंने बोला कि मुबशर AICR है। वो घर आया, घर आने के बाद और उसने दरवाजा बंद करके मेरे कपड़े पे सर उतर गलत काम किया। उसके बाद मैं थाने में जाती रही हूँ, मैंने SHO को जाके बताया, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। हम DPO के पास गए तो उधर जाकर मुबशर ने मुझे धमकी दी थी, मैंने तुम्हें गोली मार दी, लेकिन उधर DPO ने बोल दिया कि ये बयान सारे खत्म कर दो तुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। इस लड़की की दास्तान दोस्तों आपने सुन ली, ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है जो आपने सुना है। असल कहानी क्या है, इस लड़की के साथ ये सब कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब तक होता रहा, इस लड़की ने बाद में क्या किया, ये सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। नाज़रीन, ये कहानी शुरू होती है 10 सितंबर 2010 से। इस लड़की के भाइयों का यानी ओवरऑल घर वालों का किसी से झगड़ा होता है, और जिनसे झगड़ा होता है वो लोग घर आके न सिर्फ इसकी फैमिली को हरासा करते हैं बल्कि इनके घर की बच्चियों को और इस लड़की को भी जिनसी तौर पे हरासा करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग 15 पर कॉल करते हैं क्योंकि वो जो झगड़ा करने आए थे इनके घर पे वो इनको जान से मारने की धमकी देकर गए थे। अब इस लड़की ने 15 पर कॉल की क्योंकि उस वक्त घर में कोई मर्द मौजूद नहीं था, ये लड़की मौजूद थी और इसकी माँ मौजूद थी और छोटे भाई और बहनें मौजूद थे। 15 पर कॉल जब की नाज़रीन तो एक शख्स है जिसका नाम है ASI मुबशर, गुजरांवाला इलाका है, अरूप थाना। उसका ASI मुबशर इस लड़की के बगौल इनके घर आता है और घर आके कहता है, जनाब बताएं जी क्या वाकया हुआ। कौन बताएगा? ये लड़की कहती है, जी मेरी माँ और मेरे भाई हैं, वो आपको पूरी डिटेल बता देंगे। वो कहते हैं, नहीं तुम मुझे बताओ, तुम मुझे पूरी डिटेल बताओ। लड़की सहम जाती है, वो कहती है, जी बताएं, पूछे जी आपने क्या पूछना है। कहती नहीं ऐसे नहीं, तुम इस कमरे में चलो, मैं वहां तुम्हारा बयान लिखूंगा, तुम्हारी स्टेटमेंट लिखूंगा। अब ये लड़की बता रही है, वो लड़की कहती है, जी मुझे वो उस कमरे में ले गया और कमरे में ले जाते ही उस ASI ने मुझे कहा कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती। दरवाजा उससे कर लिया बंद, लगाई कुंडी और उससे मेरे कपड़े जो है वो उतारना शुरू किए, फाड़े भी उतारे भी। लड़की कहती है कि इस पुलिस वाले ने वहीं पर मेरे घर में जिसको मैंने अपनी मदद के लिए बुलाया था उसने मेरे साथ वही ज्यादती की, प्रॉपर ज्यादती की। जाहिर बात है उसके पास असला वसला बंदूक भी होगी, बंदूक के जोर पे उसने सब कुछ कर लिया होगा। आपको जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आपके पास बंदूक हो तो आप बंदूक के जोर पे बहुत कुछ कर लेते होते हैं, आगे से आपको रेजिस्टेंस भी नहीं मिलती है। अब लड़की ये कहती है, जनाब मैं जो है वो ये पूरा मुद्दा लेकर जो है वो SHO के पास गई। SHO ने मेरी नहीं सुनी। इसने क्या किया, इस ASI ने क्या किया लड़की के मुकाल, इसने जाते जाते एक तो मेरे जिस्म पे निशान लगाए, आप समझ गए होंगे किस तरह के निशान। फिर इसने मेरा नंबर दीगर पुलिस एहलकारों को भी दे दिया और उसके कुछ दिन के बाद एक और पुलिस अफसर है ASI यासीन, वो भी इसी तरह मेरे घर आ धमका। उसने जाती तो नहीं की मगर जिनसी तौर पे हरासा करता रहा, कभी हाथ पकड़ना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना। उसने भी पूरी कोशिश की किस तरह से लड़की को वो कमरे में ले जाए या कुछ ना कुछ कर ले उसके साथ। कहती है मैंने ये बात जो है वो SHO को बताई, थाना सिटी के SHO को मैंने बताई, उससे बात ही नहीं सुनी ना, उसने तो बात सुनना ही गवारा नहीं किया। उसके बाद वो कहती है मैं DPO के पास गई। अब जो कहानी बताती है वो बड़ी हैरत अंगेज है। वो कहती है मैं जब DPO के पास गई, जब हम DPO के दफ्तर पहुंचे वहां पर ये बंदा मौजूद था ASI मुबशर, और इसने मुझे देखते ही कहा कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुमने अगर DPO के सामने जाके कुछ बताया तो तुमने वहां पे मुझे भाई कहना है। आप इस बंदे की ऑडेसिटी देखें, इस बंदे की आप हिम्मत देखें कि उस दफ्तर में खड़ा होके, अपने सीनियर अफसर के दफ्तर में खड़ा होकर एक लड़की से कह रहा है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और तुमने मुझे वहां पे DPO के सामने बार बार भाई भाई बुलाया। वो कहती मैं तुम्हें किस मुंह से भाई बुलाऊं, तुमने मेरे साथ जो किया है मेरा तुम्हें भाई बुलाना बनता है। खैर किस्सा मुख्तसर, लड़की कहती है जी मैं DPO के कमरे में चली गई,
डीपीओ ने हमें सुना, पूरी बात सुनी। मैंने जो वाकया हुआ था, जिस तरह मिनोवन डीपीओ के सामने मैंने रख दिया, बता दिया। अब जो अगली बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप और हैरान हो जाएंगे। लड़की कहती है डीपीओ ने मुझे कहा कि आप इस वाकये को भूल जाए, आप अपना बयान ही बदल लें, क्योंकि इससे हमारे डिपार्टमेंट की बदनामी होगी। मैं यकीन दिलाता हूं आपको इंसाफ मिलेगा। और भाई जब वो बयान ही बदल लेगी तो इंसाफ किस चीज का, किस बात पे इंसाफ मिलेगा और किस चीज का इंसाफ मिलेगा? ऊपर से नीचे तक सब मिले हुए। वो कहती थी मैंने डीपीओ से कहा कि भाई आप कौन सा इंसाफ दिलाएंगे मुझे, यानी मैं ये बयान ही बदल दूं कि ना मेरे घर पे कोई पुलिस वाला आया, ना मुझे कुछ किसी ने जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया, और उसके बाद किस चीज का इंसाफ मांगूंगी मैं? बताएं आप मुझे। ये कहानी है इस लड़की की। अब इस लड़की ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने बाप और माँ के साथ बैठ के पूरी कहानी बताई है। आपको पता है कितनी हिम्मत चाहिए होती है? मैं तो बार बार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके बाप का चेहरा देख रहा था। मैं लड़की को नहीं, मैं बाप को देख रहा था। यार इस बंदे पर क्या बीत रही होगी, ये कितना बेबस हो गया कि बिलाखिर इसको इंसाफ मांगने के लिए मीडिया पे आना पड़ा। और शायद ये चुप कर जाता। होता है, बाज लोग करते ही हैं कि उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी ज्यादती हो जाए, वो कहते हैं जनाब जो होना तो हो गया, मिट्टी पाओ, चुप कर जाओ, खामोश हो जाओ। ये चुप क्यों नहीं किया? क्योंकि इसको पता है कि आज एक पुलिस वाला घर आया है, कल दूसरा आएगा, कल को पूरी पलटून पहुंची होगी यहाँ पे लाइन लगाने के लिए, अपनी अपनी बारी लगाने के लिए। उसकी जान को खतरा है, इसको तो शायद शहर छोड़ना पड़ जाए। तो माँ और बाप दोनों बेचारे सर नीचे करके बैठे हुए थे। बेटी जिस मुश्किल से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी वो खुद ही जानती है, उसका खुदा जानता है। लेकिन मुझे ऐसी तुफ है, पहली बात तो ये, इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए। इस लड़की के इल्जामात के एक एक इल्जाम की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये और अगर ये सही बोल रही है तो खुदा की कसम लटकाना चाहिए ऐसे पुलिस एहलकारों को। हम वो मुल्जिम आबिद की बात कर रहे हैं या हम बाकियों की बात करते हैं जो 5-5, 6-6 साल बच्चियों के साथ ज्यादती करके उनको बाद में मार देते हैं, या तो जिन्होंने हिफाजत करनी है वो खुद ही इस काम पे लगे हुए हैं, उनको तो अपनी जो है वो ठंड नहीं पड़ रही है। खुदा गारत करे ऐसे लोगों को, भले वो पुलिस वाले ही क्यों ना हो। मैं तो झोली फैला के बददुआ दूंगा ऐसे लोगों को। अगर तो वाकई जो लड़की कह रही है कि एक बात सच है, तो मेरी वजीर आला साहब से अपील है कि प्लीज सर, ऐसे पुलिस वालों को निशानी इबरत बनाएं। इनके जो सीनियर अफसरान हैं, जो इनकी कितने कंड कजना, जो इनकी कंड कचते हैं, यानी इनकी जो बैक सपोर्ट देते हैं इनको, और कहते हैं जी मामला रफा दफा करे, बदनामी होगी। उस वक्त तुम्हें ख्याल नहीं आया जब तुम्हारे मातहत इस तरह की घटिया हरकत कर रहे थे कि बदनामी होगी? इस बात की तनख्वाह लेते हो तुम, शर्म आनी चाहिए। मसला ये ना, शर्म नहीं आती है, शर्म उतार के फेंक चुके हैं ये लोग। मैं चाहूंगा दोस्तों आप लोग इस लड़की की आवाज बने, शेयर करें इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा, आवाज बने ताकि इसको इंसाफ मिले। इसकी बातें हो सकता है सारी सच ना हो, लेकिन जितनी भी सच हो कम से कम इंसाफ तो उसको मिले। मैं चाहूंगा इस पे अपना कमेंट दीजिएगा और चाहे तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें। दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।